मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार होंगे, भली प्रकार होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैं बात कर रहा था वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ पेपर में आए हुए, जो मैंने बताया था कि पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद कहा था कि कोई चैप्टर शुरू करूंगा, तो मैंने सोचा कि अभी चूंकि अनुपात और समानुपात एक चैप्टर है जो वैसे तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिले, लेकिन इस अनुपात समानुपात का जो ये वेटेज है ये हर उसमें लगता है, जैसे हर चैप्टर में। अभी आपने देखा उधर क्या नाम है, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, उसमें भी अनुपात समानुपात का थोड़ा बहुत यूज हुआ था। उसके पहले लाभ हानि में भी जो पढ़ाया था उसका भी वहां लाभ हानि में भी इसका यूज हुआ था, और उसके पहले परसेंटेज था उसमें भी इसका यूज हुआ था। तो और आगे जो चैप्टर हैं उसमें भी इनका सबका यानी अनुपात समानुपात का यूज होगा। तो हमने सोचा चलो पहले इसको शुरू कर दिया जाए। तो मतलब ये चैप्टर हमारा क्या है, बेसिक मान सकते हो, ये हमारा चैप्टर बेस बनाने में आपकी मदद करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अनुपात और समानुपात को कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट है। चलो तो हम इसलिए आज बात करेंगे अनुपात समानुपात का। आज का ये जो वीडियो रहेगा अनुपात समानुपात का एकदम बेसिक रहेगा। अनुपात समानुपात के बारे में जानेंगे, अनुपात समानुपात क्या है, फिर उसके बाद इनके बारे में जो इनकी अलग अलग डिफिनीशंस हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं, एक दो वीडियो में इन चीजों को जानेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अनुपात समानुपात के कुछ बेसिक्स, कुछ चीजें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में सबसे पहले बात करते हैं अनुपात की। ये अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। देखो अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात क्या होता है, एक तुलना करने का तरीका है। ये क्या है, अनुपात क्या है, तुलना करने का एक तरीका है। जैसे मैंने कहा राम और सीता हैं, राम और सीता हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, इनको मिलता है 9,000 रुपए। इनको क्या मिल रहा है, 9,000, इनको मिल रहा है 10,000। दोनों लोगों को इतना रुपया मिल रहा है, इनको 10,000 रुपए मिल रहा है, राम को और सीता को मिल रहा है 9,000 रुपए। अब तुलना, जैसे अब मैंने कहा क्या कि इनका अनुपात, तो अनुपात क्या है, इनकी एक तुलनात्मक अध्ययन इनका करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन राशियों को, इसमें दोनों भाग कर रहे हैं 1,000 से, तो 1,000 से हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 1,000 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 0 से 3 0 यहां कैंसिल हो जाएंगे, यहां 3 0 से 3 0 यहां भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी इनका क्या होगा, 10 और 9। यानी अगर ये 10 रुपए कमा रहे हैं राम, तो सीता कितना कमा रही है, 9। तो इसी चीज को हम व्यक्त करते हैं क्या, 10 अनुपात 9। क्या कहेंगे, क्या है कि इनका अनुपात है 10 अनुपात 9। यानी अगर राम 10 कमा रहे हैं तो सीता 9 कमा रही है। क्या कमा रही है, सीता 9 रुपया कमा रही है। तो मैंने बताया क्या अनुपात क्या होता है, एक तुलना करने का एक माध्यम है। इसको हम तुलना करते हैं, इसको इस कॉलन से, यानी दो संख्याओं को हम कॉलन से, यानी अगर अनुपात देख रहे हैं तो 10 बीच में कॉलन और बटे यहां 9, ये 9 हो जाएगा। तो 10 अनुपात 9। अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 बटे 9 इसको करें, या 10 और 9 लिखें, यानी 10 अनुपात 9। तो ये मैंने क्या बताया, ये क्या है, तुलना करने का एक तरीका है। तुलना करना है दो राशियों की या दो चीजों की, हम क्या करते हैं, तुलना, कंपैरिजन करते हैं। तो एक चीज है भाई, अगर मैं यहां राम कह रहा हूं कि राम 10,000 रुपए कमाता है और सीता 9,000 रुपए कमाती, तो हर बार हमें 9,000 और 10,000 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं कि ये इनका रेशियो क्या है, 10 अनुपात 9। एक निश्चित संख्या 1,000 थी, क्या किया, एक निश्चित संख्या 1,000 से दोनों संख्याओं को भाग दे दिया। जो भाग देने के बाद जो ये निकला, क्या निकला, 10 अनुपात 9। तो यही, इसी को हम क्या कहेंगे, 10 अनुपात 9। अगर इनको अनुपात से आजाद करें तो हम क्या कह सकते हैं कि राम 10x रुपया कमाता है और सीता कितना कमाती है, 9x कमाती है। सीता कितना कमाती है, 9x रुपया कमाती है। तो x यहां कितना है, ये x यहां कितना है जिससे मैंने भाग दिया, तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इस x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,000। तो अनुपात का सीधा सा मतलब है कि दो संख्याओं की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब दो संख्याओं की हम तुलना करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात। उनको किस तरह लिखते हैं, पहले पहला नंबर फिर दूसरा नंबर। तो यहां क्या निकला, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 9 निकला। चलिए देखते हैं कुछ चीजें और है
अनुपात के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हम देख लें क्या अनुपात समानुपात की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लें, क्योंकि अनुपात समानुपात की विशेषताएं जानने से पहले मतलब अनुपात समानुपात के प्रकार जानने से पहले उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि अनुपात यानी अनुपात जब निकाला जाता है तो दो बराबर बराबर की चीजों में निकाला जाता है। जैसे केजी है तो केजी का निकालेंगे, जैसे ये 2 केजी है तो यहां भी कितना रहना चाहिए, केजी में ही, यानी 4 केजी ये रहना चाहिए। यहां अगर 2 मीटर है तो यहां भी 2 मीटर होना चाहिए। अगर यहां 2 किलोमीटर है तो दूसरा भी राशि कितने में होना चाहिए, किलोमीटर में रहना चाहिए, तभी इनका अनुपात सही निकल पाएगा। तो सबसे पहली विशेषता ये है अनुपात समानुपात की कि दोनों राशियां क्या हैं, एक ही इकाई होनी चाहिए। जैसे किलोमीटर किलोग्राम है तो किलोग्राम में हो, ये मीटर है तो ये मीटर हो, ये किलोमीटर है तो ये किलोमीटर में हो, सेम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अनुपात समानुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। जैसे यहां लिखा पड़ा क्या, मैंने कहा ये 20 है भाई, एक ये इसकी आय 20 रुपए है, इसकी 30 रुपए है, इनका अनुपात निकालो तो अनुपात क्या हुआ, 20 और 30 हो गया। तो हम इनको सरलतम रूप में लिखेंगे, 10 से भाग जा रहा है, 10 से भाग कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2:3। अनुपात और समानुपात को हमेशा किस में रखते हैं, सरलतम रूप में रखते हैं। जैसे ये सरल संख्या तो सरल में हो जाए, दशमलव में लिखा है, जैसे 2.5 है और यहां 2.6 है, या 2 या 3.0 ऐसे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 3.0। तो इनको क्या करेंगे, हम सरलतम रूप में रखेंगे, मतलब ये दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे 25/10, यहाँ 30/10 इस दशमलव घटाया, इनका अनुपात निकाला, 10 से 10 काट गया, 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×6 = 30, ये हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या निकल के आएगा, 5 और 6, यानी अनुपात दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, क्या है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी ये अनुपात क्या होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, सरलतम रूप में। अगर इसमें भी कॉम्प्लेक्स आप कर दिए, जटिल मतलब क्या, बटे में कर दिए, मिलेगा आपको, लेकिन उसको आपको सबसे पहले जैसे पॉइंट में मिले तो उसको आप सिंपल कन्वर्जन कर लीजिएगा, बटे में मिले तभी आप कन्वर्जन कर लीजिए। लिखे मिले 5/6 और इधर मिले 7/12, तो हम इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में बदल लेंगे। सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ भाई, इन दोनों का मान से 6 है, ये 12 है, तो एक संख्या ऐसी संख्या से गुणा कर दें इसको जिससे ये दोनों उसको काटी, तो क्या मिले, इसमें 12, इनका क्या निकालेंगे, इसमें इनका लासा निकालेंगे 12, ठीक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, यानी 10:7। यानी ये जो अनुपात है हमेशा क्या होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है दो राशियों में कोई भी 2 राशियां हैं उनका संबंध क्या है, एक रिलेशन बताने का एक तरीका है। मैंने कहा ना ये तुलना करने वाला एक चीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके कुछ और चीजें, इनके विभिन्न प्रकार जो कह रहे थे, ठीक है, विभिन्न प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे जो पहला प्रकार है अनुलोम, क्या, अनुलोम विलोम, जो अनुलोम अनुपात, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव रेशियो, इंग्लिश में बोल देते हैं पॉजिटिव रेशियो, ठीक है, पॉजिटिव रेशियो। और इसी का एक और नाम भी है, कह सकते हो सकारात्मक अनुपात, क्या, सकारात्मक अनुपात, सकारात्मक अनुपात। और भी चीजें हैं, इसका मेन मतलब यह हुआ कि जैसे 2 संख्याएं हैं, जैसे हमारी 2 संख्याएं हैं, जैसे मैंने कहा राम और श्याम की मैंने बात करी कि राम 20,000 रुपए कमा रहा, 2,000 रुपए कमा रहा है, सीता 3,000 रुपए कमा रही है, ठीक, इतनी चीजों में है। तो राम का क्या है, सकारात्मक, अगर राम की आय बढ़ी, राम की आय अगर दुगनी हो गई तो सीता की आय भी दुगनी हो जाए, यानी 2 दूनी 4,000, यानी राम 4,000 कमाए तो सीता भी कितना कमाए, 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपए सीता कमाए। तो 4 और 6 इनका क्या हो जाएगा, अनुपात इनका हमेशा एक ही अनुपात में बढ़े, मतलब अगर राम की आय बढ़े दुगनी तो सीता के अनुपात भी क्या हो जाए, सीता की आय भी दुगनी हो जाए, यानी इनका जो अनुपात हो एक ही रेशियो में बढ़े, उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अनुपात, अनुलोम अनुपात या पॉजिटिव रेशियो, या इसके और भी कोई नाम
हो सकते हैं, जो भी मिल जाए आप उसको चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं कि इसका नाम क्या क्या रख सकता है, ठीक है, रखा जा सकता है। तो सकारात्मक अनुपात का मतलब क्या हुआ, जिस अनुपात में राम की आय बढ़े उसी अनुपात में सीता की आय बढ़े, तो ये अनुपात क्या कहलाता है, सकारात्मक अनुपात, ठीक है ना। दूसरे प्रकार का अनुपात जो है वो पहला प्रकार में क्या था कि एक बढ़ रहा था जिस रेशियो में, वही दूसरे रेशियो में सीता के लिए भी बढ़ा। मतलब सीता अगर दुगना आय कर रही थी तो राम अगर की आय दुगनी हो रही थी, सीता की आय दुगनी हो रही थी। सीता की आय अगर तिगुनी हो रही थी, राम की आय भी तिगुनी हो, मतलब उनका क्या हो, अगर उनकी आय बढ़ रही थी, दोनों की आय एक ही अनुपात में बढ़ रही थी, और अगर घटे भी तो क्या बढ़े, उनके अनुपात में एक ही अनुपात में घड़े, यानी इनका आधा हो राम की आय तो सीता की आय भी क्या हो, आधी हो जाए। दूसरी चीज जो हमारी होती है प्रतिलोम अनुपात, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा अनुपात है प्रतिलोम अनुपात, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स रेशियो। क्या बोल सकते हो, इनवर्स रेशियो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स रेशियो। और दूसरी चीज इनको कहते हैं विलोम अनुपात, क्या उल्टा कह सकते हो, विलोम अनुपात। इसमें क्या हो, इसमें है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं। मतलब अगर जैसे यहां देखो ध्यान से, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, हमारा फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक समय का मतलब फॉर्मूला है इसमें है। तो यहां क्या हो रहा है, अगर चाल बढ़ी तो समय क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घटेगा। अगर समय बढ़ा तो चाल, अगर समय बढ़ा तो चाल क्या होगी, चाल घटेगी। मतलब एक बढ़े ये प्लस हो तो ये क्या हो, माइनस, अगर ये माइनस हो तो ये क्या हो, प्लस। ये एक दूसरे का क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात या विलोम अनुपात या इनवर्स रेशियो। मतलब एक तरफ से एक चीज बढ़ती है तो दूसरी तरफ से दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। अब चाल और समय एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी चाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 यानी समय कितना हो जाएगा, समय, यानी समय और चाल एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या होगा, चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, और समय बढ़ेगा तो चाल क्या होगी, घटेगी। अब यहां और दूसरी चीज अगर इसमें देखें, क्या इसके पहले जो अनुपात था क्या, पॉजिटिव रेशियो, इसमें क्या है, चाल अगर बढ़ी तो रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी, यानी चाल बढ़ी जिस रेशियो में तो दूरी भी उसी में बढ़ेगी, ठीक है, यानी ज्यादा दूरी कवर करेगा। चाल बढ़ेगी तो समय अगर सेम है, यहां एक चीज सेम होनी चाहिए, समय, यहां क्या है, यहां समय सेम होना चाहिए, और यहां क्या है, दूरी सेम होनी चाहिए, क्या है, दूरी सेम। मतलब यहां क्या करेंगे, मतलब है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर दूरी सेम सेम है मतलब एक ही दूरी है, और हमने क्या है, चाल बढ़ा दी तो कम समय में पहुंच जाएंगे वहां। अगर हमने चाल घटाई, चाल को क्या किया, नेगेटिव किया, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और समय उसमें लगेगा। लेकिन कब, जब हमारी दूरी सेम है, ये क्या है, सेम है या समान दूरी है, क्या है, इसमें हम कह सकते हैं यहां दूरी समान है, ये पहली हो गई। ये इनवर्स रेशियो का मतलब हुआ। और पॉजिटिव रेशियो में क्या था, समय को फिक्स रखते हैं, समय क्या है, समान है, भाई समय हमारा एक ही है, समान रख दिया हमने कि हम 10 मिनट तक चलेंगे, तो चाल अगर बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो एक ही समय में क्या होगा, दूरी हम ज्यादा कवर कर लेंगे। अगर चाल मैंने घटाई तो दूरी भी क्या होगी, घट जाएगी एक ही समय में। मतलब 1 घंटे हमें कहा, मैंने कहा कि 1 घंटे या 10 मिनट कह सकते हो, या 1 घंटे जो भी है, 1 घंटे हमें चलना है, क्या है, हम 1 घंटे गाड़ी चलाएंगे। तो अगर हमने रफ्तार बढ़ाई तो ज्यादा दूरी कवर करे, रफ्तार घटाई तो क्या हुआ, कम दूरी कवर करेंगे, क्या करेंगे, कम दूरी कवर करेंगे। यही हमारा क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है ना। अगली चीज है यहां क्या रहा, वर्गानुपात। यहां निकालेंगे क्या, वर्गानुपात, वर्गानुपात, या दूसरी एक और है, ये दो चीजें से तीसरा टाइप कह सकते हैं इसको, तीसरा टाइप है। और इससे रिलेटेड इसका चौथा टाइप है, क्या है, चौथा अनुपात टाइप, इसे कहते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, मूलानुपात। इसमें क्या है, वर्गानुपात क्या है, जैसे 2 संख्याएं हैं, 4:5 के अनुपात में है। अगर हम वर्गानुपात निकाले तो क्या करें, दोनों का वर्ग कर दे, 4 चौक 16 और 5 बचा हम 25,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वर्गानुपात। क्या हो जाएगा, वर्गानुपात। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। वर्गमूलानुपात क्या है, जैसे मैंने कहा 49 रेशियो क्या दिया है, 49 अपॉन रेशियो 81, तो वर्गमूलानुपात क्या होगा, इन दोनों का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 9 81, यहां क्या होगा 7 अनुपात 9 का अनुपात। तो दो चीजें हैं, एक ये वर्गानुपात हो जाएगा, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, वर्गानुपात मतलब संख्याओं का वर्ग करके, यहां क्या हुआ, संख्याओं यानी अनुपात का, जो भी संख्या जैसे 4 है 4 का वर्ग किया, फिर 5 है 5 का वर्ग किया, ये क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसको क्या बोल सकते हो, वर्गा अनुपात या डुप्लीकेट अनुपात। इसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। क्या है, डुप्लीकेट, डबल कर दिया। और इसको क्या कर सकते हैं, सब डुप्लीकेट। क्या, सब डुप्लीकेट, ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। यहीं पर अगली चीज हम जाने, क्या जान लें अब इसके बाद हम, तीसरी चीज है घनानुपात। क्या करें, घनानुपात। क्या देख रहे हैं, घनानुपात या घनमूलानुपात। क्या है, घनमूलानुपात। ये चीज देखें तो घनमूला नाम से जाहिर है, इसमें क्या है, इसका वर्ग क्यूब कर दो, 4 चौक 16 चौको 64, ये हो जाएगा। इधर क्या हुआ, इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो 5 5 25 पंचे 125, यानी ये क्या हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानुपात। और घनमूलानुपात अनुपात में इसका क्या निकालो, घनमूल। यहां तो स्क्वायर था, यहां घनमूल, तो घनमूल इसका तो निकालेंगे, मतलब पॉइंट में अगर निकलना तो वही है, तो इसका घनमूल निकाल लो, या घनमूल वाली कोई ले लो। जैसे मैंने ले लिया क्या, 125 और यहां ले लिया 27। अब इसका घनमूलानुपात निकालेंगे, तो इसका क्या कर दो, घनमूल निकाल लो। क्या निकाल लो, घनमूल। ये काहे का घनमूल है, 5 5 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 3 9 27। तो घनमूलानुपात क्या हुआ, 5 अनुपात 3 हो गया। तो ये चीजें 5 हो गई, ये हो गया छठा टाइप। इसका क्या हो गया, छठा टाइप। ठीक, क्या हो गया, छठा टाइप। चलिए देखते हैं एक और चीज है, 7वां टाइप कह सकते हो इसको। क्या है, संयुक्त अनुपात, यानी संयुक्त अनुपात। क्या होगा, संयुक्त अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त अनुपात, या इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। जटिल अनुपात भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जटिल अनुपात। और भी कई चीजें इसको हम कह सकते हैं, वो आप कहां से देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, या कुछ भी और करके। इसको मिश्रित अनुपात भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित अनुपात। इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, जैसे 2 रेशियो दिए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक रेशियो दिया है 4:5 और दूसरा रेशियो दिया है 6:5 या 6:3, ऐसे दिया है। 6:3 तो गलत हो जाएगा क्योंकि मिक्स में नहीं रहेगा। इसमें एक ले लो अपने हिसाब से 2:3, ऐसे ले लिया मैंने। तो मिश्रित अनुपात, जटिल अनुपात जब निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वाले को आपस में गुणा करेंगे। क्या है, पहले को, तो 4 और 2, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, और 5 त्याई 15, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा 8:15। यानी मैंने क्या किया, 4 को 2 से गुणा किया, फिर अनुपात का साइन लगाया, 5 को कर दिया 3 से गुणा, तो 4 दूनी 8 और 5 त्याई 15, ये आंसर हमारा मिल जाएगा। ये तो 2 का था, यही हम 3 रख देते तो एक और रख देते कि ये है 5 और इधर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। तो हम पहले तीनों का कर लेंगे, यानी 4, यहां क्या लिखेंगे, 4, फिर गुणे ये दूसरा वाला, दूसरे का पहला 2, फिर तीसरे का पहला 5। क्या हो जाएगा, तीसरे का पहला 5, बीच में अनुपात का साइन लगा देंगे। फिर इनको अंत वालों को 5 और गुणे 3 गुणे 6, तो 4 दूनी 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 40, और 5 त्याई 15 और 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 90। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:9। यहां क्या हो जाएगा, 4:9। अगर ये भी अनुपात अगर सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या होता है, संयुक्त अनुपात, जटिल अनुपात, ये मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशियो, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने जाना होगा। चलिए देखते हैं अगली चीज। हमने देखा क्या, अनुपात देखा, अनुपात के प्रकार देखे, अनुपात का यूज देखा। देखते समानुपात। समानुपात वास्तव में है क्या,
समानुपात की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले क्या था, जब दो अनुपात हैं, दोनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। जैसे मैंने कहा 1:3 ले लिया, 2:3, क्या ले लिया, 2:3 ले लिया, और दूसरा अनुपात ले लिया 4:6, 4:6। मैंने क्या किया, 2:3 लिया और 4:6। तो ये अनुपात क्या है, ये भाई 2:6, 2:6 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, एक ही संख्या से काट दे तो यही बराबर हो गया। यानी अगर दो अनुपात हैं, ऐसे दो अनुपात जो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्या है, ये 2/3 है, क्या के बराबर है, 4/6 के बराबर है, क्या के बराबर, 4/6 के बराबर है। इनको क्रॉस कर दो तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12। यानी दोनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों अनुपात बराबर हैं तो इनके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन लगा है। इस इक्वल टू को एक साइन इसे बोलते हैं ऐसा 4 बिंदुओं वाला साइन। इसी इक्वल टू को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 2:3 समानुपात किसके साथ है, 4:6 के साथ समानुपात में है। तो इसको हम 2/3 मैंने कहा ना, इसको 2/3 ले सकते हो, इसको 4/6, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हमारा क्या है, समानुपात है, क्या है, समानुपात है, ठीक है, ये हमारा है समानुपात। तो समानुपात क्या है, कुछ नहीं है, दो अनुपात अगर बराबर है तो दोनों को इक्वल फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, क्या हैं, बराबर हैं। तो इस बराबर को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार, इस 4 बिंदुओं के प्रकार में कितना हो जाएगा, 2/3 बराबर 4/6। इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। इसे कहते हैं समानुपात, ठीक है। आज हमने जो बात करी है वो एकदम सिंपल बात करी है, क्या, अनुपात समानुपात का एकदम सिंपल पेज, यानी इसमें क्या है, एकदम सिंपल चीजें मैंने बताई हैं। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। बाकी इसकी बहुत सारी चीजें हम आपको अगर बाकी रह जाती हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक हैं, एक दो बेसिक, चूंकि अनुपात समानुपात हमारा बेसिक का ही पार्ट है, इसको हम बेस में समझ लें तो बहुत काम आने वाला है, इसका आगे बहुत यूज होगा। ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, और ये जो वीडियो है मैं बिगिनर्स को मान के बना रहा हूं कि जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया है, अनुपात समानुपात को स्टार्ट किया है या मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने का पूरा प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या कोई और दिक्कत हो तो वो भी हमें बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को, आपकी कमी को या आपकी दिक्कत को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये कहने वाली कोई बात नहीं है। अगर आती है तो थोड़ा सा हमें भी एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और भी आपको वीडियो बना के और अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं। थोड़ा सा मतलब उत्साहवर्धन कह सकते हो। लाइक शेयर आपके हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं, और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, वीडियो हम बनाते ही रहते हैं, बनाएंगे ही। मैथ का पूरा पोर्शन जैसा मैंने कहा कि मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।